verb, fail, calm, action. Object, मफूल, जिस पर काम वाक़े हो, on which the action takes place, on which the action clear हो रहा है ठीक, on which the action takes place, on which the action takes place. अब हमने जब सेंटेंस आप लिखेंगी, आपने सबसे पहले उसमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसमें काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट किस पर काम हो रहा है, ठीक है, किस पर काम हो रहा है. मैं इसका मतलब सब्जेक्ट वो चीज होगी which do the work. क्रिकेट खेलता हूं, एक मिनट वो चल रहा है ठीक है, अभी मैं बता, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है. अब काम करने वाला सब्जेक्ट कौन है इसमें, मैं. काम कर कौन रहा है, मैं, ठीक है. काम क्या हो रहा है, खेलना, ठीक है. दिस इज वर्ब, दिस इज सब्जेक्ट, फाइल, डूअर, दिस इज वर्ब. किस पर हो रहा है, क्रिकेट पर. दिस इज ऑब्जेक्ट, मफूल, ऑन विच द एक्शन टेक्स प्लेस, ऑन विच द एक्शन टेक्स प्लेस. उर्दू में, अब मैं साथ साथ उर्दू में सारी एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा. उर्दू में आप फिक्रा लिखते हैं तो पहले आता है फाइल, फिर आता है मफूल और फिर आता है फेल. उर्दू में फाइल काम करने वाला, मफूल जिस पर काम वाक़े हो, और फेल काम. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कोई छोटा मोटा फिक्रा लिखते हैं, कोई गलती हो गई आम रूटीन में तो ओवरलुक हो जाता है, लेकिन वर्ब की गलती कभी भी ओवरलुक नहीं होती. वर्ब की गलती कभी भी ओवरलुक नहीं होती. अब मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है. मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई, जो चीज समझ नहीं आ रही, बिल्कुल बेसिक समझ लें कि मैं आपको ABC सिखा रहा हूं, फौरन मुझे रोक दीजिएगा कि सर एक्सप्लेन करें, ठीक है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है. फाइल, फेल, मफूल. अब सी द डिफरेंस, डिफरेंस देखें. फाइल, मफूल और फेल, फाइल, मफूल और फेल, फाइल, फेल और मफूल. यहां पर ऑब्जेक्ट उर्दू में पहले आता है, इंग्लिश में बाद में आता है. कि आपने कैसे तरतीब, उर्दू का फिक्रा पढ़ा, ट्रांसलेट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट फिर मफूल होगा. उर्दू में पहले ऑब्जेक्ट फिर आपका वर्ब होता है. इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, मैं आपको क्या बता रहा हूं, दैट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिक, कि आपने फिक्रा लिखना कैसे है, बिल्कुल जीरो समझ लें कि हाउ टू राइट अ सेंटेंस. उर्दू का फिक्रा पढ़ा आपने, फौरन सब्जेक्ट, फाइल, काम करने वाला, फौरन उसके बाद मफूल होगा जिस पर काम होगा, फिर फेल होगा, फिर बाकी जो कुछ है मजीद, जैसे आई प्ले क्रिकेट डेली अर्ली इन द मॉर्निंग, वो बाद में आएगा. डेली, अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द ग्राउंड, वो बाद में आएगा, ठीक है. ये आपका मेन जो है फोकस वो इस चीज पर है. ये सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर कि आपने पहले तलाश करना है कि सब्जेक्ट फाइल कौन सा है. अब अगर हम किसी फिक्रे को नेगेटिव बनाते हैं, अब इसमें देखें कि इज देयर एनी हेल्प. एक चीज होती है हेल्पिंग वर्ब, एक चीज होती है हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल,
ठीक है। समटाइम्स एक होता है, उसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसको मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जो वर्ब होता है दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। अब ये जैसे मैंने आपके सामने लिखा आई प्ले क्रिकेट, इसमें हेल्पिंग वर्ब है? देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। जब हम किसी फिक्रे को नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बगैर आज तक कोई फिक्रा नेगेटिव बन ही नहीं सकता। हेल्पिंग वर्ब के बगैर आप किसी फिक्रे को, यू कैन नॉट चेंज अ सेंटेंस इनटू नेगेटिव, आप उसको नेगेटिव में तब्दील कर ही नहीं सकते हेल्पिंग वर्ब के बगैर। सब्जेक्ट, फाइल, हेल्पिंग वर्ब, बाकी ये ऑब्जेक्ट कह लें आप इसको। दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ नेगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारी नेगेटिव की, और नेगेटिव जब भी आप बनाएंगे नॉट विल कम बिटवीन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उसका नेगेटिव बन ही नहीं सकता। यू कैन नॉट चेंज दैट इनटू नेगेटिव, यू हैव टू ऐड हेल्पिंग वर्ब, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल, सेंटेंस विल बी रॉन्ग। अब मैंने आपको उर्दू में बताया कि उर्दू में पहले फाइल, समझ आ गई ना आपको, फिर मफूल होता है, फिर फेल होता है, फिर जो बाकी चीज़ें। इंग्लिश में मफूल बाद में होता है वर्ब के। फ़ौरन आप उर्दू में देखेंगे ये फाइल है, ये मफूल है, ये फेल है, वो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर। और यहाँ आपकी क्या होगी कि ये, अब आप नेगेटिव बनाने लगे हैं, व्हाट विल यू डू, कि आप हेल्पिंग वर्ब के बगैर तो नहीं बना सकते ना। जी जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब की बात की ना कि नेगेटिव, जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, हाँ, लेकिन इसको अगर हम पॉजिटिव में करें कि आई डू प्ले क्रिकेट, ये भी तो हो सकता है। नहीं, एक मिनट, मैं अभी वो बताता हूँ। जैसे अब मैंने वही लिखा था ना, सिंपल, एक छोटा सा ही मैं लिख रहा हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ? मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अब कैसे आप लिखेंगे, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, ठीक है। इज देयर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब? दिस इज प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब। ये प्रिंसिपल वर्ब है और मेन वर्ब है, ये प्रिंसिपल वर्ब है। वेयर इज हेल्पिंग वर्ब? नहीं है। वी हैव टू ऐड, मैंने बताया कि इसके बगैर आप नहीं कर सकते। फिर क्या है कि अब ये चूंकि प्रेजेंट इनडेफिनिट, फिर हर टेंस का वो बाद में होता है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, एम इज हेल्पिंग वर्ब। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, व्हाट इज एम? एम इज हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर क्या है कि इसका हेल्पिंग वर्ब डू है, हमें उसका इजाफा उसके बगैर आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसके बगैर आप बना ही नहीं सकते, ठीक है। आप जो कह रहे हैं ना, आप जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, आप क्या कह रहे हैं कि आई डू, वो जोर देने के लिए, वो अगर हम जोर दे रहे हैं ना किसी चीज पे, देन वी यूज डू। सिंपल, आई डू प्ले क्रिकेट, वो फिक्रे में जोर देने के लिए, स्ट्रेस के लिए। अब वो तो वैसे ही सही है, लेकिन अगर आप डू यूज कर रही हैं तो वो उस फिक्रे पे जोर देने के लिए आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिसमें हम एक चीज पे फोकस कर रहे होते हैं, जैसे आपने कहा ना डू लगाते हैं, तो हाँ, स्पेशल कंडीशंस होती हैं, आप नॉर्मली भी इसको यूज कर सकते हैं। नहीं, नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मली हम करते नहीं हैं, नॉर्मली हम करते नहीं हैं। इज इट क्लियर? हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ज़रूरी है, ठीक है, अदरवाइज यू कैन नॉट। अब इसको जब आप अफर्मेटिव, जिसको सादा जुमला है, आई प्ले क्रिकेट, अब इसकी पोजीशन
कीप दिस थिंग इन माइंड, इस चीज को जहन में रखें। पोजीशन क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब, और दिस इज हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज मेन वर्ब, दिस इज प्रिंसिपल वर्ब, दिस इज मेन वर्ब, दिस इज प्रिंसिपल वर्ब। उसके दरमियान नॉट लगाएंगे आप, ठीक है, उसके दरमियान हम नॉट लगाएंगे। He goes to, sorry, G-O-E-S, goes to college, वो कॉलेज जाता है, ठीक है, he goes to college। We are प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, साथ साथ वो भी मैं टेंस भी कराऊंगा। आपके एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आते हैं आप लोगों को वो, साथ साथ अब मैं टेंस भी कराऊंगा और उसके एक्टिव भी कराऊंगा। अभी जैसे मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, वो कॉलेज जाता है, ही गोज टू कॉलेज, ठीक है। अब मैं फर्ज करें मैं आपको कहता हूं कि इसका नेगेटिव बनाएं, तो व्हाट विल, हाउ विल यू मेक? ही डज नॉट गो टू कॉलेज। चलें ठीक है, क्यों? क्यों हमने ही के साथ लगाया है? नहीं, डू क्यों नहीं लगाया? ही डू नॉट मेक सिंगल, आई गो टू कॉलेज, आई एम सिंगल, एम आई डबल, आई एम सिंगल। नहीं, 1 मिनट, ही शी नहीं, आई विल टेल, वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन और ये भेज दूंगा आज आपको केसेस ऑफ प्रोनाउन, वो फिर हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन, ठीक है। थर्ड, देयर आर 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, आई सिंगुलर, वी प्लूरल। फर्स्ट पर्सन जिसको हम मुतकल्लिम, बात करने वाला कहते हैं, ठीक है। सेकेंड पर्सन हाजिर, यू। थर्ड पर्सन गायब, ही, शी, इट, दे। थर्ड पर्सन तो दे भी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, दे और कोई भी नाम, ही, शी, इट, दे और कोई भी नाम। उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। दे के साथ डू, थर्ड पर्सन सिंगुलर, मैंने थर्ड पर्सन नहीं कहा, मैंने कहा थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर, दे जमा है। अच्छा, यू जमा भी इस्तेमाल होता है, वाहिद भी, लेकिन ज्यादा यू इज कभी नहीं होगा, यू आर, यू आर। अच्छा, थर्ड पर्सन, थर्ड सिंगुलर है, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ एस और ई एस का इज़ा, वो तो जमा है ना, ही तो वाहिद है, ठीक है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब पोजीशन हमारी क्या होगी? नेगेटिव हमने कैसे बनाया है, समझ आ गई? हमने नेगेटिव कैसे बनाया? हमेशा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में नॉट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में हम क्या करते हैं? नॉट लगाते हैं, ठीक है। ही गोज, ठीक है। ये हम क्या करेंगे? ही वॉक, सही है? गलत है, स्पेलिंग यहाँ ई एस, यहाँ हमने ई एस लगाया, यहाँ एस लगाया, क्यों? यहाँ क्यों नहीं ई एस लगा? नहीं, नो वॉवल। चलें और कोई मैं कर देता हूँ, ठीक है, और कोई लफ्ज। एच वॉवल है, एच इज वॉवल, फिर हम एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे? क्यों? फैसला कर लें, एस या ई एस। नहीं,
आवाज साइलेंट, वो वर्ब ES लिखे, वो वर्ब जो जिनके आखिर में S, SH, CH, X और O, वो वर्ब जिनके आखिर में जी S, SH, CH, X और O आएंगे, यहां पर ES लगता है, यहां पर ES लगता है, ES लगता है। अच्छा, ही, अब हमने लिखा था ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। जब हम डज लगाएंगे, जब हम डज लगाएंगे DO, ये इजाफा किया तो यहां से S और ES खत्म कर देंगे, यहां से S और ES खत्म कर देंगे, फिर डज नॉट प्लेज नहीं होगा। ये आपको समझ आ गया कि SES कहां लगता है, कि जिन अल्फाज के आखिर में S, SH, CH, X एंड O होगा वहां पर ES लगता है, बाकी सब के साथ S लगता है, मतलब ये जो फिनिश था इस जो इन पे खत्म होंगे, जो इन पे खत्म होंगे। ठीक है, शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। इसका नेगेटिव बनाएं, हैं, शी डज नॉट कुक फूड, शी डज नॉट, डज लग गया, फिर उसके बाद हम कुक नहीं लगाएंगे, फिर कुक्स नहीं होगा, कुक हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? आप जी, कौन सा? थर्ड पर्सन, चलिए ठीक है। अच्छा सर, आपने ES को तो बता दिया, जैसे वो था he, S और ES, S और ES, जी जी जी, S किधर लगेगा? S बाकी सब के साथ, बाकी एक मिनट मैं आपको, ही गोज ही वॉक्स, कहाँ S और इसके साथ पहले ही गोज क्या लगाएंगे? ES और DJ S, यहां S, क्यों? ये ऊपर O से खत्म हो रहा है, ठीक है। X, SH, CH, X और O जो इन पे खत्म होंगे वहां पर हम ES लगाएंगे, दूसरे के साथ हम S लगाएंगे, ठीक है। वो मैं आपको आज टेबल भेज भी दूंगा शाम को ना, वो उस बुक से, कि उस पे सारे केसेस दिए हुए हैं, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन, फिर इनके आगे केसेस, सब्जेक्टिव केस। अब एक और चीज, ये सब्जेक्ट फाइल काम करने वाला, ठीक है, जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा सब्जेक्टिव केस, ठीक है। जब पोजेसिव केस क्या होता है, मलकियत, वहां आई नहीं होगा, आई बुक, माई बुक। फिर पोजेसिव भी दो होते हैं, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, उसमें बाद में तफसील से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव में आ जाते हैं, आपने किसी फिक्रे को सवालिया कैसे बनाना है। एनी क्वेश्चन? यहां तक कोई चीज जो आपको समझ नहीं आ रही? ये बिल्कुल मैं आपको जीरो बेस बता रहा हूं, ये समझ लें कि मैं आपको ABC सिखा रहा हूं, फिर हम इस बेस पे आगे चलेंगे, एक्टिव पैसिव टेंसेस करेंगे वो। अब इंटेरोगेटिव, सवालिया फिक्रे, वी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब इज इट क्लियर? जो ना है मैंने बताया कि वहीं रोक दिया करें, कोई नहीं। इंटेरोगेटिव, this is mark of interrogation, this is what? This is mark of interrogation, ठीक है। सिंपल, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सादा सवालिया जुमले, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, दोहरे सवालिया जुमले। कि अब आपने कोई फिक्रा है सवालिया, उसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है, ठीक है। क्या आप पढ़ रहे हैं?
पहले उर्दू में, हाँ बताओ, ठीक है। दिस इज सिंपल इंटरोगेटिव। क्या इसकी पहचान क्या है? जब आप उर्दू में फिक्रा लिखते हैं, सवालिया लफ्ज, इसमें सवालिया लफ्ज कौन सा है? फिक्रे के शुरू में होगा। सवालिया लफ्ज फिक्रे के शुरू में होगा। क्या वो बाहर जा रहा है? क्या वो खाना पका रही है? क्या वो क्रिकेट खेल रहा है? सवालिया लफ्ज फिक्रे के शुरू में होगा। एक पहचान। इसके जवाब में यू कैन से यस एंड नो। क्या पढ़ रहे हैं? आप कहते हैं यस, आप कहते हैं नो। यू कैन से यस और नो, और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अभी मैं बनाऊंगा तो फिर वो आपको, ठीक है। इसके जवाब में आप यस या नो, क्या है? ये नहीं, ये तो पेपर में तो नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बेस है। पेपर में तो आपके एक्टिव पैसिव आएंगे, ये और चीज़ें आएंगी, ये चीज़ नहीं आएगी। ये सिर्फ एक आपकी बेस है कि आपको फिक्रे का पता चले कि उसमें कैसे हमने बनाना है। ये ऐसा नहीं होगा कि आपने इंटरोगेटिव बनाना है। ये सिर्फ आपको, मैं वही कह रहा हूँ कि आज का लेक्चर बिल्कुल ज़ीरो से मेरा है, कि सिर्फ आपको बेस उसकी बता रहा हूँ। फिर आगे हम एक्टिव पैसिव और ये वो चीज़ें करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हैं आपके कोर्स कंटेंट्स में। बेस ये है कि ये आपको समझ आ गई तो फिर आप इसी बेस पर चलेंगे। आप इसके जवाब में यस या नो, ठीक है, सिंपल इंटरोगेटिव। और ये शुरू किससे होंगे? अभी मैं बनाऊंगा हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल से। जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। सवालिया जैसा नेगेटिव के लिए मैंने बताया, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बगैर आप बना ही नहीं सकते। कोई मीठा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में नॉट लगेगा, इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। अच्छा, अब आप कब क्रिकेट खेलेंगे? सवालिया लफ्ज क्या है इसमें? डबल इंटरोगेटिव में सवालिया लफ्ज फिक्रे के दरमियान में होगा हमेशा। सादा जो है, ठीक है, उसमें शुरू में होगा, इसमें हमेशा फिक्रे के दरमियान में होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ का लफ्ज? फिक्रे के दरमियान में, ठीक है। वो क्यों, ठीक है, वो क्यों बाहर जा रहा है? सवालिया लफ्ज कौन सा है? फिक्रे के दरमियान में है, शुरू में नहीं है। अच्छा, अब ये जितने फिक्रे मैंने बोले हैं, क्या आप इनके जवाब में यस या नो कह सकते हैं? नहीं। मैं दूसरे जो अब मैंने बोले हैं उसके जवाब में आप यस या नो नहीं कह सकते, पूरा फिक्रा दरकार होगा। यू नीड अ कंप्लीट सेंटेंस, उसमें आपको पूरा फिक्रा दरकार होगा। समझ आ रही है ना? आप कब वापस आएंगे? आप यस कह सकते हैं, नहीं मैं शाम को वापस आऊँगा, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मार्केट जा रहा हूँ, पूरा फिक्रा दरकार होगा। हैं? अब यस या नो, यानी कि उसकी एक पहचान है कि उसके जवाब में, ठीक है, क्या आप पढ़ रहे हैं? यू कैन से यस, यू कैन से नो। अब इंटरोगेटिव की हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? बात वही, मैं बेसिक चीज जो आज आपको बता रहा हूं, दैट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो जो मैं चीज आपको बता रहा हूं वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि आपने फिक्रा लिखना कैसे है। अब इसकी हमारी इंटरोगेटिव की सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल। हेल्पिंग वर्ब के बगैर आई प्ले क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, आपको लगाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब के बगैर आई एम प्लेइंग क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा है? एम। एम को आप पहले ले आएंगे, देन इट्स सब्जेक्ट।
फाइल, अभी मैंने आपके सामने सारा लिखा, सब्जेक्ट क्या होता है, फाइल, काम करने वाला, डूअर, देन वर्ब, फेल, काम, देन ऑब्जेक्ट, मफूल, ऑन विच द एक्शन टेक्स प्लेस, जिस पर कोई काम वाक़ हो, जिस पर कोई काम वाक़ हो। ठीक है, अब ये हमारी आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ठीक है, डू 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 आई मैंने आपको बताया सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ डू लगेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी थोड़ा सा उसका मैं सिंपल वो बता रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आई वेंट, मैं गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, क्या मैं गया, डिड आई गो, पास्ट का, उसमें डिड लगता है। ये टेंस बाद में, फिलहाल सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें, उसमें अभी ना जाए। डू, ये आपको लगाना पड़ेगा, डू आई प्ले क्रिकेट, बाकी जो कुछ है, डेली, अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द ग्राउंड, व्हाटसोएवर, शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है, क्या वो खाना पकाती है, डज शी। हेल्पिंग डीओ, अब फिक्रा किस पे खत्म हो रहा है, ये लफ्ज ओ पे, तो आप क्या लगाएंगे, ES। कौन कौन से वर्ड थे, S, SH, CH, X और O, जो लफ्ज इस पे खत्म होगा वहां डज, शी। अब यहां कुक्स था, अब वो हमने S और ES का इजाफा इधर कर दिया है। ठीक है, डज शी कुक फूड, और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगाना है, सवालिया निशान। ठीक है, कि क्या होगा, और कोई फिक्रा बोलें इस तरह का, तो किस तरह बनाना है आपको सादा। और मैंने उर्दू में बताया कि पहले सब्जेक्ट होगा उर्दू में, फिर फाइल होगा, फिर मफूल होगा, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, पहले फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट। वो आप थोड़ा सा आगे चले गए, अभी थोड़ा सा आगे चले गए, रिवर्स गियर थोड़ा सा, ये अभी बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल स्टार्ट की चीज़ें, वो थोड़ा सा फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, वो और वो हो जाता है, फिलहाल हम बिल्कुल वो। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल। अब डबल में सवालिया लफ्ज़ फ़िक्रे के दरमियान में होता है। ठीक है, फ़िक्रे के दरमियान में होगा। ठीक है, उसके जवाब में फ़ौरन आपके जहन में होगा, इज़ इट सिंपल इंटेरोगेटिव। ये जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे उसमें ये चीज़ कि सिंपल इंटेरोगेटिव है, सिंपल को कैसे तब्दील करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, और डबल को कैसे। डबल इंटेरोगेटिव जो है उसकी अब सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारी क्या होगी, डबल की हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, वो हमारी होगी, ये थी ना सिंपल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये क्या थी, सिंपल, WH, हाउ के अलावा, WH, व्हाट इज मेंट बाय WH, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। हाउ के अलावा बाकी तमाम वर्ड्स, तमाम वर्ड्स WH से शुरू होते हैं। बोले, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, WH से शुरू हो रहे हैं, हाउ नहीं शुरू होता। बाकी तमाम WH का क्या मतलब है कि पहले WH लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, ये आपकी डबल इंटेरोगेटिव की पहचान है। एक मिनट, पहले मैं आपको, डबल इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स के हैं, इट्स ऑफ 2 टाइप। अभी मैंने बताया तो है ना आपको कि एक होता है सिंपल इंटेरोगेटिव, सादा सवालिया जुमले। ठीक है, सादा सवालिया जुमले, जो सादा सवालिया क्या होता है, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। ठीक है, क्या आप मेरी मदद करेंगे, सवाल पूछा जा रहा है ना आपसे, क्या आप मेरी मदद करेंगे,
क्या आप इस साल इम्तहान देंगे? ठीक है, क्या वो आपके साथ मार्केट जाएगा? सवाल पूछा जा रहा है ना। सवालिया लफ्ज कौन सा है? क्या, यही है ना पूछा जाए। सादा उसमें ये फिक्रे के शुरू में होता है। अब मैंने जितने वर्ड्स बोले हैं, सवालिया लफ्ज फिक्रे के शुरू में है। और एक किसका, इसके जवाब में क्या आप मेरी मदद करेंगे? यू कैन से यस, यू कैन से नो। आप यस या नो कह सकते हैं ना। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव में सवालिया लफ्ज फिक्रे के दरमियान में होगा। आप कब मार्केट जाएंगे? कब का लफ्ज कहाँ है? फिक्रे के दरमियान में है। नहीं, पास्ट में भी हो सकता है। आपने इम्तहान कब दिया, ये तो पास्ट हो गया ना। आपने इम्तहान कब दिया, अब ये कौन सा टेंस है? पास्ट। इसमें भी तो है ना, आपने इम्तहान कब। सवालिया लफ्ज कौन सा है? कब, व्हेन। वो तो व्हेन आ जाएगा ना। अब देखें चौथा लफ्ज आ गया इसमें, चौथे लफ्ज पे है सवालिया। अब आपने इम्तहान कब दिया? ठीक है, सिंपल है या डबल है? क्योंकि सवालिया लफ्ज फिक्रे के दरमियान में आ गया। अब इसके जवाब में मैं आपसे पूछता हूँ, आपने इम्तहान कब दिया? आप कह सकते हैं यस, नो। आप बताएंगे मैंने उस साल इम्तहान दिया। ठीक है, वो कब क्रिकेट खेलता है? ठीक है, शाम को खेलता है। वो कब का लफ्ज फिक्रे के दरमियान में आ गया। ठीक है, तो ये इसके जवाब में यस या नो नहीं कह सकते, पूरा फिक्रा दरकार होता है। अब हमने किसी फिक्रे को सवालिया कैसे बनाना है? हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी? पहले हेल्पिंग वर्ब, सादा हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन या प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, जो आपका मेन होता है वर्ब की आगे, और फिर आपका होता है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वो बात की बात है, आगे नहीं। फिलहाल हम अभी स्टार्ट। तो ये अब आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई कि आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपने फौरन उसमें ये हेल्पिंग वर्ब ये लगेगा। ये अब क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट फाइल, काम करने वाला, डूअर, आपने वो लगाना है। फिर आपने वर्ब, अब वर्ब को डिस्कस करेंगे तफसील से कि वो वर्ब के फिर फॉर्म्स है कि देयर आर। ठीक है, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, वर्ब की फॉर्म होती हैं गो, वेंट, गॉन। ठीक है, गो जैसे लिखा हुआ है, आप डिक्शनरी देख लें, या उसमें डिक्शनरी में तो नहीं, कोई आपकी ग्रामर है तो उसमें यहाँ गो लिखा होता है, इसके ऊपर लिखा होता है प्रेजेंट। फिर लिखा होता है वेंट, इसके ऊपर क्या लिखा होता है? पास्ट। ठीक है, फिर लिखा होता है गॉन, इसके ऊपर क्या लिखा होता है? पास्ट पार्टिसिपल। एग्जैक्टली, इसके ऊपर लिखा होगा पास्ट पार्टिसिपल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल? चलिए, पास्ट पार्टिसिपल मैं लिख देता हूं, ये यूं ही लिखा होता है ग्रामर में आपके, पास्ट पार्टिसिपल, go, went, gone. What is the difference between present participle and past participle? Present participle क्या होता है? ing form of verb. वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आप ing लगाएं, और ing हमेशा पहली फॉर्म के साथ लगता है, बाकी किसी फॉर्म के साथ ing नहीं लगता। किसी फॉर्म के साथ ing नहीं लगता। ठीक है, कभी आपने वेंटिंग नहीं पढ़ा होगा, गॉनिंग नहीं, गोइंग, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आप ing लगा दें, दैट इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल, दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो फिर आपने कैसे? पहले हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था, वॉज ही गोइंग? हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? वॉज।
आई हैव डन माई ड्यूटी, ठीक है. व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? हैव आई डन माई ड्यूटी, ठीक है. आई वेंट देयर, नो हेल्पिंग वर्ब. डिड आई गो देयर? डिड आई गो देयर? डिड आई गो देयर, ठीक है. तो दिस इज आपकी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब डबल इंटरोगेटिव, आप कब इम्तहान देंगे? सवालिया लफ्ज फिक्रे के दरमियान में आ गया. व्हाट, व्हेन, वेयर, WH. तो पहले आप WH लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे. दिस इज योर डबल इंटरोगेटिव, दोहरे सवालिया जुमले. उर्दू में हम इसको कहते हैं, ये डबल हो जाता है. उसकी पहचान भी बता दी, सवालिया लफ्ज दरमियान में होगा इस तरह. एनी क्वेश्चन, कैसे आपने किसी फिक्रे को सवालिया बनाना है, और सिंपल है तो कैसे, डबल है तो कैसे, इसमें कोई आपने जैसे अब ये सवाल है, तुम कैसे ये काम करोगे? हाँ, हाउ विल. देखिए ना, मैंने आपको बताया WH आएगा, बिल्कुल W में वो ये फिक्रा लिख देता हूँ, WH आएगा हाउ के अलावा. हाउ, अब फिर देखें ना, पहले यहाँ हाउ लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब हाउ करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस. हाउ विल, फिर सब्जेक्ट यू, आगे डू वर्ब दिस, ठीक है. हाउ विल यू डू दिस, करेंगे. हाउ के अलावा बाकी WH सारे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, whom, who, वो सब एक चीज है. नहीं, WH तो नहीं, वो तो यही आ गया ना, हाउ विल. इसमें अब WH तो नहीं है, बाकी तो WH होगा. ये वो लफ्ज है जो WH से शुरू नहीं होता लेकिन डबल इंटरोगेटिव है, ठीक है. एनी क्वेश्चन, कोई सवाल कि आपने फिक्रे को सवालिया कैसे बनाना है? सर जैसे है, तुम कब आओगे? व्हेन विल यू कम बैक, व्हेन विल यू कम, सॉरी बैक नहीं, कब, बैक तो वापस है ना. तुम कब आओगे? व्हेन विल यू कम. अब व्हेन क्या है? WH. व्हेन विल यू कम, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है. व्हेन विल यू कम. अगर आगे तुम कब घर आओगे तो ये व्हेन विल यू कम होम, वो फिर आगे वो चला गया. वो तो आगे जो कुछ भी है, मजीद वो जितना भी लंबा फिक्रा है. अच्छा, अब सिंपल का आपको समझ आ गई, सिंपल सेंटेंस, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, नेगेटिव क्या है, ठीक है, इंटरोगेटिव क्या है. अच्छा, बाज़ औक़ात इंटरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है. क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे, ठीक है. विल यू नॉट, नॉट जो है, अच्छा, एक विल यू नॉट हेल्प मी, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा. विल यू नॉट हेल्प मी, विल यू नॉट हेल्प मी. और इसके एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगाना, आपने सवालिया निशान लगाना है. इसके एंड पर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना, आपने सवालिया निशान लगाना. सर ये सिंपल में आएगा, डबल में आएगा? ये डबल है, ठीक है. क्या आप मेरी मदद नहीं, देखे ना, मैंने आपको पहचान उर्दू में भी साथ साथ बता रहा हूं, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे, ठीक है. वो तो सब विल हो गया ना, ये सॉरी, ये सिंपल में आएगा, सॉरी डबल नहीं, विल, ठीक है. आप इस कह सकते हैं ना, यस, नो, ठीक है. क्या का लफ्ज शुरू में आ गया, आप कह सकते हैं यस, आप कह सकते हैं नो, सॉरी वो मैं डबल कह गया, सिंपल. और ये सिंपल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है. अब ये वो है नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी. अच्छा, आजकल आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है, ठीक है. तो क्या होता है कि इसी के साथ डोंट, अच्छा, क्या आप मेरी मदद नहीं करते हैं, डोंट यू, उसी के साथ वहीं लगा देते हैं. लेकिन जो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है ना,
वो सब्जेक्ट के बाद लगती है। चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। डोंट यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद नहीं करते? वो डोंट शुरू में ही लगा दिया, डोंट। डू यू, वो तो फिर वो मुख्तलिफ है ना, डिड अगर लग गया, डिडेंट, हैवेंट, हैव नॉट, यू, वो तो उसके मुताबिक है ना। तो मैंने कहा कि जो आजकल ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें होता है कि पहले सब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब जो भी है, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, और फिर वर्ब लगता है, फिर वर्ब लगता है। ये इस तरह इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक सी चीज़ बताई है, ठीक है, कि बिल्कुल ज़ीरो के फ़िक्रा आपने लिखना कैसे, उसमें फ़ौरन तलाश करें सब्जेक्ट कौन सा है, फाइल, काम करने वाला, डूअर, ठीक है, वर्ब, फेल, काम। और फेल जो है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी सेंटेंस में आपकी जो गलती माफ़ नहीं होती, वो गलती जो आप करते हैं, जो माफ़ नहीं होती, वो वर्ब की गलती, उसमें बिल्कुल आपका, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ होता ही नहीं। कोई भी जो आपका पेपर एवेल्यूएट कर रहा है, चेक कर रहा है, वो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, ठीक है, वो फ़ौरन गलत। जैसे फ़र्ज़ करें कोई इडियम है, इंग्लिश में या आ जाता है, आप उसका फ़िक्रा बनाते हैं और बिल्कुल सही बनाते हैं। उसका मफ़हूम ये नहीं होता कि बस सिर्फ वो आप एक वैसे रफ सा बना दिया। उसका मफ़हूम असल में होता है कि इस स्टेज पे उसका कॉन्सेप्ट, मफ़हूम क्लियर करें, वो भी हो जाता है। कोई आप छोटी सी गलती कर देते हैं कहीं स्पेलिंग की, ठीक है, तो वो पेपर चेक करने वाला, ठीक है, अगर सिंपल हमदर्दी है थोड़ा सा, तो वो सही कर देगा कि इसने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया, इस्तेमाल भी सही किया, एक यहाँ छोटी सी गलती कर गया है। लेकिन अगर वर्ब की गलती होगी, वो कोई माफ़ नहीं करता। दिस इज़ मेन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसकी? वर्ब की। ये मैं आपको बिल्कुल जब पार्ट्स ऑफ स्पीच कराऊंगा, ठीक है, तमाम की, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, प्रेपोजिशन, देयर कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? 12। चलें, ज़्यादा नहीं है, हैं? वो 12 पे गए हैं, आपने फ़ौरन ही 4 कम कर दिए, एक आधा कम कर दें, हैं? हाँ, वो ठीक। देयर आर 8, ये आपके ना, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन एंड प्रेपोजिशन। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आर्टिकल इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच। आर्टिकल पार्ट ऑफ, वो आप 9 आर्टिकल कह रहे थे ना, आर्टिकल इज नॉट अ पार्ट। अच्छा, आपके पता है क्या है, वो रवायती सा तरीका आता है आपका, राइट ए नोट ऑन एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन। अब आपने एडजेक्टिव की डेफिनेशन याद करनी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या आता है, उन्होंने फ़िक्रा लिख दिया, ही इज़ अ गुड बॉय, गुड को अंडरलाइन कर दिया, उसने आगे लिख देना है एडजेक्टिव, इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है। ही इज़ अ गुड बॉय, उसने गुड के बजाय बॉय को अंडरलाइन कर दिया, आपने लिख देना है नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस, फिर आगे कॉमन नाउन, वो नहीं, बस आपने सिर्फ नाउन लिख देना। ही इज़ गोइंग, गोइंग अंडरलाइन है, आपने लिख देना है वर्ब। आपके जो आता है वो आपने इसकी डेफिनेशन, तमाम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कराऊंगा, तमाम की डेफिनेशन, व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, प्रेपोजिशन, ये सारी आपको मैं करवाऊंगा, क्योंकि आपके ये मस्ट है। और आपने उसकी फिर एग्जाम्पल, बात का आ जाता है, गिव एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल ऑफ ई, 3-4 पे नोट लिखना होगा, 4 दे देगा उन चारों पे, ठीक है। 20 नंबर का सवाल होगा, 5-5 नंबर हर किसी के, तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है फिर उसकी, तो ये आपके है। और टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वो भी वो अच्छे खासे मुश्किल हैं। जैसे फर्ज करें आपने कि राइट ए नोट ऑन एनी, या 4, अगर 4 हैं तो इसका मतलब 20 नंबर का सवाल है तो 5-5 का होगा ना। डेफिनेशन थोड़ी सी उसको एक्सप्लेन भी करना है, फिर आपने उसकी एग्जांपल्स भी देनी है, ठीक है। अगर सर 2 पूछ लेता है, फिर आपने और डिटेल में चले जाना है, फिर आपने और डिटेल में चले जाना है, क्योंकि आप 10 नंबर का 2 पे अगर 3 दे देता है, नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब, देन व्हाट विल यू डू, कि आप राइट ए नोट ऑन एनी 2, फिर आपने उसमें मज़ीद तफसील से आपने नाउन,
फिर उसके कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तमाम आपने फिर लिखना है। फिर आपने इस तमाम चीज़ पे चले जाना है, ठीक है। इसको आपने वो करना है नाउन, ये सारे, ये तो आपको कराने, ये तो आपके आस आएंगे ना। जैसे इस दफ़ा आपके टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है, उसमें देखिएगा, उसने फिर टाइप्स ऑफ काइंड्स एंड सेंटेंसेस, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो पहला फिक्रा मैंने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन, ये जब मैं वो कराऊंगा ना तो फिर हम तफसील से कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस, एक मुकम्मल तासुर देता है, ठीक है, ठीक है। ही गॉट फर्स्ट डिवीजन बाय विच, फिर वो क्या है, फ्रेज। इस दफ़ा वो आपके फ्रेज आया हुआ था। फ्रेज कौन सी, एडजेक्टिवियल फ्रेज, नाउन फ्रेज, वो इतना मुश्किल है उस पर, और 20 नंबर का नोट था आपका, 20 मार्क्स का नोट, उसमें चॉइस नहीं थी उसमें। हाँ ये भी है, क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे, ठीक है, या वो भी देखे ना, क्या आप मेरी मदद करना चाहोगे। मैं कह देता हूँ अब ये कौन सा है, सिंपल है, डबल है, क्या का लफ्ज़ फिक्रे के शुरू में आ गया। मैं कह सकता हूँ यस नो, यस या नो कह सकते हैं ना इसके जवाब में, हाँ, और दूसरे में दरमियान में आएगा, तो वो फिर आगे मुख्तलिफ, वो फिर टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ये फिर आगे लंबा है। ये तो बिल्कुल आपको स्टार्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है, इसमें कोई चीज़ आपको जो क्लियर ना हो, ठीक है, क्लियर, कोई क्वेश्चन पूछना हो। एक्टिव पैसिव शुरू करें साथ साथ, क्योंकि जब हम एक्टिव पैसिव करेंगे तो साथ, अब ये होगा कि नेक्स्ट उससे पहले स्टार्ट में थोड़ा सा आपको शॉर्ट स्टोरी, वो थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी, बाकी मेन फोकस विल बी ऑन ग्रामर। सर जिस तरह आपने लास्ट टाइम करवाई थी ना, वो तरीका सही है, उससे सही समझ आ रही है लास्ट में जिस तरह आपने। नहीं वो उसी तरह ही, अब दूसरी मैं कराऊंगा, पहले उसके कैरेक्टर, मैंने बाद में वो कुछ कैरेक्टर भी भेजे थे, और भी वो नोट्स मैं भेज दूंगा, मैं कुछ बिजी रहा पिछले दिनों, तो पहले भेज दूंगा, ठीक है, तो वो आपको पता होगा कि इसमें कैरेक्टर्स क्या हैं, थोड़ा सा फेमिलियर होंगे। ये नहीं है कि आप, मैं पढ़ा रहा हूँ तो यू विल बी ज़ीरो, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, अब 3 कैरेक्टर्स हैं उसमें, 4 कैरेक्टर्स हैं, क्या है, कैसे करना है, ठीक है। और साथ फिर टेंसेस, ये बिल्कुल ज़ीरो से, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको उर्दू में बताऊँगा, ता है, प्रेजेंट ये नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, रहा है, रहे हैं, वो कंटिन्यूस, ऐसा काम जो हाल में होता हो, ऐसा काम जो हाल में होता हो, ता है, ते हैं, ती है, ठीक है, वो किताब पढ़ता है, हम इम्तहान देते हैं, वो खाना पकाती है, ता है, ते हैं, ती है। फिर इसकी और मुख्तलिफ पहचान क्या है, कानून कुदरत, सूरज मशरिक से निकलता है, जहाँ यूजुअली जनरली, ठीक है, मैं आम तौर पर 8 बजे कॉलेज जाता हूँ, यूजुअली जनरली, ठीक है, मौसम बरसात में हर तरफ फूल खिलते हैं, कानून, यानी कि इस तरह की ये मैं आपको बताऊंगा। फिर इसकी वही सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, नेगेटिव बनाएंगे। फिर एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव पैसिव में आप क्या क्या, जी आ जाएंगे, आप क्या क्या तब्दीलियाँ करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आई है उसको, आई को उठा के उधर लिख देंगे, नहीं, जब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई उधर जाके मी हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया जा रहा है। सब्जेक्टिव केस क्या है, कितने केसेस हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस एंड रिफ्लेक्सिव केस। ज़्यादा जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होता, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मी है, ये मैं इसका टेबल भेज दूंगा, वो बना हुआ है, वो व्हाट्सएप में कर दूंगा, आगे आप उसको ज़रा प्रॉपर वो करके वो कर देते हैं आप। फिर पोजेसिव केस कितनी, देयर ऑफ 2 टाइप्स, दिस इज़ माई बुक, अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ माई, आप कहेंगे दिस इज़ प्रोनाउन। मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ माई, दिस इज़ माई बुक, व्हाट इज़ माई, दिस इज़ प्रोनाउन। व्हाट इज़ प्रोनाउन, इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, माई। अब इसका केस कौन सा है, आई भी तो प्रोनाउन है ना, आई भी तो प्रोनाउन है ना, आई क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, माई क्या है, प्रोनाउन है, वो सब्जेक्टिव केस है, माई
पोजेसिव। पोजेसिव की भी आगे 2 टाइप्स होती हैं, एक जिसके बाद नाउन आता है, वरना दिस इज माई व्हाट, माई कॉलेज, माई पेन, माई क्लासरूम, जब तक वो नहीं होगा मतलब क्लियर नहीं होगा। दिस इज माई बुक। दूसरा जो होता है उसमें वो नाउन पहले आता है, उसके बाद कुछ, दिस कॉलेज इज माइन, माइन के बाद कॉलेज ही नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें ये मैं आपको टेबल। अच्छा, एक और चीज़, आप जब पेपर करें तो आपने वही रवायती तरीका, जैसे मैंने आपको बताया था डू आई नॉट, डोंट भी सही है, लेकिन वो आपने वही, अब जो आपके वो है एप्लीकेशन या लेटर है, तो आपने वही रवायती तरीके से, वो जी आजकल सर वो इधर लिखा जा रहा है, इधर लिखा जा रहा है, नो सच थिंग। वही पुराना जो रवायती, जब आप लिखें, पेपर जब अटैम्प्ट करें, वही पुराना रवायती पैटर्न आप फॉलो करें। जो आजकल होती है वो तो लैंग्वेज होती है सर। है हु, हाँ, डू और डज। मैंने आपको बताया था, एक तो वैसे आप जनरली पूछ रहे हैं या इस टेंस के हिसाब से, नेगेटिव के। अच्छा, जनरली तो डू जैसे है ना, एक तो इट इज डू कोई काम करना, आई डू माई वर्क डेली, ठीक है, आई डू माई वर्क डेली, मैं अपना काम हर रोज करता हूँ, ठीक है, दिस इज अ वर्ब, दिस इज अ मेन वर्ब, दिस इज अ प्रिंसिपल वर्ब। मैंने आपको बताया कि वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको हेल्पिंग वर्ब, इसको मेन वर्ब कहते हैं। आई डू माई वर्क, ही डज हिज वर्क डेली, ठीक है, वो अपना काम हर रोज। व्हाट इज डज, इसमें डज क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब है डज, ठीक है। एक ये है कि इट इज आल्सो, बहुत से वर्ब ऐसे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब भी यूज होते हैं और मेन या प्रिंसिपल वर्ब भी यूज होते हैं, ठीक है, वो अपना काम हर रोज नहीं करता है। अच्छा, ही डज हिज वर्क डेली, ही डज नॉट। अब नेगेटिव मैंने आपको बताया कि आप नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बगैर बना ही नहीं सकते, कोई भी ले लें, हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर नहीं है तो आपको हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना पड़ेगा। ही डज नॉट, डज प्रेजेंट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज है, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, ठीक है। ही डज नॉट, अब वो जो डज पहले लगा हुआ था ना, अब वो डू हो जाएगा, वो डज के साथ SEIS। ही डज नॉट डू हिज वर्क रेगुलरली, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो S, SH, CH, X और O पे ख़त्म होंगे वहाँ ES लगेगा, बाकी के साथ S लगेगा, ठीक है। इसको पढ़ें आज इतना, नेक्स्ट टाइम से फिर टेंसेस और साथ एक्टिव पैसे वो ख़त्म करके, क्योंकि वो क्वेश्चन हमेशा आता है। देन वी विल कम पार्ट्स ऑफ स्पीच टाइप्स, ये जो है ना नाउन प्रोनाउन, ये फिर हम उस वक्त करेंगे। ये मैं आपको सारा सर वैसे जनरली देखा जाए ना तो ब्रिटिश इंग्लिश तो काफी पुरानी है, विक्टोरियन टाइम। एक मिनट, जो आपकी इंग्लिश है दैट इज़ ब्रिटिश इंग्लिश, उसे स्टैंडर्ड मानना, आप एक स्टैंडर्ड होती है ना जी, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम ये है, जिस चीज़ को आप स्टैंडर्ड मानते हैं, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ ब्रिटिश इंग्लिश। अब हमारे उसमें अमेरिकन इंग्लिश, अब वो ब्रिटिश को भी थोड़ा सा वो कर दिया है, अमेरिकन इंग्लिश बहुत आ गई है। सर लेकिन ब्रिटिश तो काफी टफ होती है, मैं आप पुरानी देखें, जितने शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, ये सारे ब्रिटिश है ना आपकी, जो जितने राइटर्स, अब वो उसको मर्ज कर दिया है साथ। चलें जी, सफिशिएंट है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन करना हो तो यू आर वेलकम। चलें ब्रेक ले लें। जी जी जी, हाँ। अच्छा, पहला डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा डू जो है दैट इज मेन और प्रिंसिपल वर्ब, वो प्रिंसिपल वर्ब है।